सॉल्व कर लो पहले, तो ये आपका 2x आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये 8x प्लस में 16 सबको कितना हो गया, ये हो गया बेटे 32/13 32/30। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख ले रहा है सवाल, एक बार देखते हैं। बोला क्या जा रहा है, इन द फिगर, ये एक फिगर आपको दे रखी है और इसमें बोला गया ट्राइंगल ABC है, A B और C है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ध्यान से देखिए, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो प्रूव करना है AB अपॉन AC दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू BD अपॉन DC। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट इसके प्रूफ की बात हो रही तो डेफिनेटली हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। क्या बोला जा रहा है, अब देखिएगा जरा फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये आपको एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, इसके अंदर आपको बता दिया कि ये ABC एक ट्राइंगल है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन में AC इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन में DC। नोट डाउन कर लीजिए, ये हमें प्रूव करना है। किस तरीके से हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन डाल लीजिए बेटा। कंस्ट्रक्शन आप जब डालेंगे तो वो क्या होता है, आपने इस लाइन को प्रोड्यूस करना है और AD के पैरेलल, AD ये वाली लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन आपने ड्रॉ कर देनी, ठीक है। क्या हो गया, इसको आप CM कह दीजिए, CM। बात समझिए, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर दे रखे हैं। ये लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रॉ करी तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, ये एक नंबर पे डाल दीजिए। और एंगल 1 आपका एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 1 आपका एंगल 4 के बराबर होगा, 2 नंबर पे। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये वाले, एंगल 1 और एंगल 4, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, और ये वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। अब आगे की जरा हम बात करेंगे। देखिए इतना आपको समझ आ गया होगा, नोट डाउन करते रहना साइड बाय साइड। अब कहानी क्या है, देखिए इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल BCM, इस वाले ट्राइंगल के अंदर भाई AD आपकी पैरेलल है CM के, है कि नहीं, AD आपकी CM के पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। दिस अपॉन दिस क्या कह सकते हैं, BD अपॉन में DC, ये किसके बराबर हो जाएगा, BA अपॉन में AM। बात समझ क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। किससे बोला आपने, BPT थ्योरम से बोल दिया, ठीक है, BPT थ्योरम से ये क्लियर हो गया। अब क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो 3 4 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो AC आपका AM के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। बात समझ गए, AC आपका AM के बराबर है, ये बात समझ आई। AM की जगह आप AC लगा सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, ओवरऑल रिजल्ट आपका आया BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB दिस AB अपॉन में AC, ये वाली से, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लिख देंगे हैज प्रूफ, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन चलाना है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार पूछा भी जाता है, मैंने पहले भी करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, एक बार देखते हैं। ये है जी, ध्यान से देखिएगा इसको और समझते हैं सवाल। क्या बोला जा रहा है, D, E and F are the points on side BC, C and AB respectively of triangle ABC such that AD bisects triangle A। अब देखिए एक ट्राइंगल है बेटा ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। D is a point on BC, BC के ऊपर D एक पॉइंट, ये AC के ऊपर क्या है AC, AC के ऊपर क्या है E, और ये वाला क्या है F। कंडीशन क्या है कि ये वाला एंगल बेटे इसके बराबर है 1 2 के, 3 4 के बराबर है और 5 6 के बराबर है। कहने का मतलब BE, ठीक है, AD ये वाला और CF ये तीनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। बात समझ गए। अब आपको बोला गया कि इफ AB इज 5 सेंटीमीटर, AB आपका क्या है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक होते 5 दे दिए,
BC इज 8 सेंटीमीटर, BC आपका बेटे 8 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। डिटरमाइन AF एंड CA, CA कितना है, CA ये पूरा का पूरा ये आपका बेटे 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन AF, AF आपने पता करना है, ये वाली साइड पता करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद CE है, AF है, CE है, CE आपका ये वाला साइड है, ठीक है। और BD होगा ये वाली साइड आपने पता करनी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पता करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी साइड पता करें, चलिए AF उठा लेते हैं, ठीक है। AF आप ले लेते हैं, सबसे पहले इसको पता करेंगे। प्रॉपर्टी वो यूज होनी है जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर ये ट्राइंगल है, ये बाइसेक्टर है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है, इसी का हमने यूज करना है। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। अब देखो बेटा, ये वाली साइड ले लूं और ये वाली साइड अगर मैं ले लेता हूं तो दिस अपॉन दिस होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ, ठीक है। अब इसमें से अगर मुझे CE निकालना है, ये टोटल बेटे 4 है, तो इसको अगर मैं x ले लूं तो ये वाला बेटे 4 माइनस x हो जाए, बोलो, क्योंकि टोटल आपकी 4 है। क्लियर है। तो इतना पार्ट जो मेरे को पूछा गया था CE, पहले हम CE निकाल लेते हैं। चलो ये भी तो निकालना है ना, CE ले लो और BD ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों निकालेंगे। तो पहले CE ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CE को मैंने x मान लिया बेटे, रेशो क्या रहेगा, दिस अपॉन दिस, कहने का मतलब 8 अपॉन में 5, दिस होल अपॉन दिस इज इक्वल टू x अपॉन में 4 माइनस। यहां से आप x निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए 8 4 32 हो गया, माइनस 8x हो गया, ये 5x हो गया। 32 किसके बराबर हो गया, 8 5 13x के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू बेटे 32/13, बोलो एग्री। तो CE कितना हो गया, ये हो गया बेटे 32/13, 32 अपॉन में 30। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए एक बार। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस मैंने लिया, तो 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू x और 4 माइनस x, ठीक है। 8 4 32, 8x हो गया, ये 5x उधर ले जाओ 13x, तो ओवरऑल ये x की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आपने CE निकाल लिया है। बात समझ आई, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा देखिए, अब देखो दूसरी चीज, अभी हमने CE निकाला, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं फिर, ठीक है। ये हमने CE निकाला, अभी CE। अगर मैं AF को x ले लूं, इस वाली साइड को अगर मैं x ले लूं, ये टोटल 5 है, तो ये 5 माइनस x आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, x और x माइनस 5, 5 माइनस x की रेशो क्या ले लूं भाई, दिस अपॉन दिस ले लूं। क्या ले लूं, 8/4, 8/4 ये अपॉन ये किसके बराबर होगा, दिस अपॉन दिस, मतलब 5 माइनस x अपॉन में x। जो साइड हम ले रहे हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इज दिस क्लियर भाई, मैं ये कह रहा हूं ये इसके और इसके बराबर होगा, रेशो ले लिया हमने। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, AF निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। AF को मैंने x मान लिया इस बार, क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया बेटे 8x, 5 4 20 और माइनस 5x हो गया, 5 8 13x हो गया, और ये हो गया 20, तो x की वैल्यू बेटे 20/13 होगी। बोलो एग्री। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 20/13। बोलो एग्री, ठीक है, क्लियर है, दोनों वैल्यू समझ आ गई। तीसरी चीज, अगर BD बोला जाता है ना, BD अगर बोला जाता है, BD कहाँ है आपका, BD आपका ये है। इसको अगर आप x लेते हैं तो रिमेनिंग सेक्शन टोटल 8 है, तो 8 माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं। रेशो क्या लिया जाएगा, 5/4। क्या हुआ, 5/4 किसके बराबर, x अपॉन 8 माइनस x। बोलो क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 8 5 40 होता है, माइनस 5x होता है, ये 4x हो गया, है कि नहीं। 5 8 5 40, 5x और ये 4x आ गया। इसे उधर ले जाओ तो 40 इज इक्वल टू 9x हो गया, x की वैल्यू बेटे 40/9 हो गई। बोलो एग्री। तो तीसरी क्या होगी, 40/9। क्लियर है, तीनों साइड्स आपने पता कर लिए जो आपसे पूछा गया था सवाल करने। इज दिस क्लियर। इसी तरीके से सवाल चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करें अगला सवाल, ध्यान से देखेंगे बेहतरीन तरीके से। ये लीजिए, ये दिया जा रहा है जी सवाल आपको, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे, एक बार समझ लीजिए क्या है। एक ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम के अंदर की कहानी है बेटे, ठीक है। इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, आपको क्या बोला गया, ये वाली साइड बेटे इसके पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपने पता करनी है जो इसमें दे रखा है। तो ये किस पर बेस्ड है उसे जरा समझ लीजिए एक बार। ये हमने एक रिजल्ट निकाला था, अगर ये ट्रिपीजियम है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो इनके जो आपस में
डायगोनल्स होते हैं, अगर ये O पे कट कर रहे हैं तो हमने एक रिजल्ट निकाला था कि दिस अपॉन दिस AO अपॉन में OC ये किसके बराबर होगा, BO अपॉन में OD के बराबर होगा। ये रिजल्ट नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और ये होता कैसे, हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाता है। फिर सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल के अंदर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये पहले में, फिर ये वाला ट्राइंगल ले लो तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो आपस में ये जो दो रेशो आते हैं ये इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब बात करेंगे सवाल की, सवाल के अंदर है क्या और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। नोट डाउन करते रहो साइड बाय साइड, ठीक है। चलिए तो अब बना लेते हैं फिगर एक बार, क्या कह रहा है ये लीजिए, कुछ ऐसी दिख रही है ये फिगर, ठीक है। ये हमने इधर ज्वाइन किया, ये हमने इधर ज्वाइन किया, ठीक है। ABCD मार्क कर दो, ABC और D। हमें क्या बोला जा रहा है, ये 4 है, ये 4x माइनस 2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये x प्लस 1 है और ये 2x प्लस 4 है, ठीक है। दिस x प्लस 1 2x प्लस 4, क्लियर है। 4x माइनस 2 है ये वाला, इसे जरा एक बार दोबारा बना देते हैं, ये है आपका 4x माइनस 2, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से, ध्यान से देखिए। इस तरीके के सवाल के अंदर आपको मैंने बता रखा है कि दिस अपॉन दिस मतलब 4 अपॉन में 4x माइनस 2 किसके बराबर होगा, ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 4 के बराबर होगा, दिस अपॉन दिस, ठीक है। क्लियर है, 2x प्लस में 4, क्लियर है, ठीक। बस इसी का तो यूज करना है हमने, यहां पर करेंगे बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 8x आ गया, 4 2 8x आ गया, 4 4 16 हो गया, ये हो गया x प्लस 1 और साथ में आ गया बेटे 4x माइनस 2, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई करके 4 2 8x 4 4 16 और इसको हमने एज इट इज 4x माइनस 2। आगे कैसे लेके चलेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगना है। ये आप 8x ले लो, प्लस में 16 ले लो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये हो गया बेटे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4x माइनस 2, बोला एग्री, ठीक है। इसको इस तरफ थोड़ा सॉल्व कर लो पहले, तो ये आपका 2x आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, ये 8x प्लस में 16 है, सबको उस तरफ ले जाओ तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8x माइनस 16 माइनस 2, बोला एग्री। ये आपका 4x स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे माइनस 6x और माइनस 18 आ जाता है, बोलो क्लियर है, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 9, ठीक, बात समझ आई। 9 2 18, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से नोट डाउन कर लो। तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3x माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो 2x, तो x माइनस 3 आ गया, प्लस में 3 को ले लो तो x माइनस 3, तो x की वैल्यू या तो 3 है या x की वैल्यू माइनस 3/2 है, ये दो वैल्यूज आपकी आती हैं। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से सवाल चलाना है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीडीएफ ले लेना और टेलीग्राम पे नोट डाउन करते रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं, समझते हैं। इसी टाइप का कोई सवाल है, दिख रहा है, करेंगे इसको भी, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये सवाल ठीक है। और जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो तो आपको एग्जाम जो होगा, जो पेपर आएगा वो थोड़ा फेमिलियर सा लगेगा, अदरवाइज तोते से उड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों पैरेलल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दिस अपॉन दिस होगा, लिख लेते हैं। 6x माइनस 5 है अपॉन में 2x प्लस 1 है, दिस अपॉन दिस 6x माइनस 5 अपॉन में 2x प्लस 1, और ये किसके बराबर है 5x माइनस 3 अपॉन में 3x माइनस 1। क्लियर है, इतनी सी बात। क्यों होता है, कैसे होता है वो समझ गए होंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बेटे कुछ इसमें है नहीं, तो 6x माइनस 5 को हम 3x माइनस 1 से करेंगे और 5x माइनस 3 को हम 2x प्लस 1 से करेंगे, 2x प्लस 1 में, बोलो बात समझ आई। इसे ओपन कर लो, 6 3 18x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x आ गया, फिर यहाँ पर माइनस 5 3 15x आ गया, जमा में 5 आ गया, बोलो समझ आई बात। दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। इधर भी कर लेते हैं भाई, ये 5 2 10x स्क्वायर हुआ, जमा में 5x, माइनस 3 2 6x माइनस 3 हुआ, बोलो बात समझ आई। थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 18x स्क्वायर है, यहाँ पर बेटे 15 और 6 6 5 11 1 21x हो गया, जमा में 5 हो गया, ये 10x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस x माइनस 3, सबको एक तरफ लेके आओ, तो ये जब इधर आएगा तो 8x स्क्वायर बच गया,
ठीक है, ये इधर आएगा तो बेटे माइनस का 20x बच गया। ठीक है, ये इधर आएगा 5 3 8 हो जाएगा। बोलो एग्री, क्लियर है? नोट डाउन करते रख लो यार, कितने दिन बोला आपको। ठीक है, यहां से कॉमन ले लो 4, तो 2x स्क्वायर हो गया, 4 5 और यहां पर 2। ठीक है, 2 2 4 है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो गया। 2x कॉमन लो तो यहाँ पर 2x माइनस में 2 आ गया, -1 ले लो तो x माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो एक मिनट, 2x कॉमन लिया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, है ना। ये देखिए यहां से हटाते हैं, यहां से मैंने 2x कॉमन लिया ना, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2 आएगा, यहाँ पर -1 तो x माइनस 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। x माइनस 2 आ गया एक, ठीक है, और दूसरा आ गया 2x माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू 2 है या x की वैल्यू 1/2 है, गेम ओवर है। क्लियर? इस तरीके से चलाना सवाल। आई होप बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखते हैं एक बार। ये बड़ी डायग्राम है, इसे इधर ले आओ जरा। ठीक है, ये लीजिए, क्लियर। और ये क्या है, इसकी भी बात कर लें। ये क्या दे रखा है, इसे भी समझ लेते हैं। ठीक, क्या बोला जा रहा है, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बेटा ए बी पैरेलल है सी डी, ओ इज 3x माइनस 90, 3x माइनस 9, बस ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकाल ली यार। तो दिस अपॉन दिस कर लो बेटा, ये 4 आपको नजर आ रहा होगा, 4 अपॉन में x माइनस 4 किसके बराबर है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 अपॉन में 3x माइनस 19 है, लिख लो 3x माइनस 19, इसको भूल जाओ, इससे सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 4 3 12 x हो गया। ठीक है, माइनस 19 चौक 76 76 हो गया। यहाँ पर बेटे इसे x माइनस 3 जैसा कि ये है वैसे ही लिख दिया, x माइनस 4 साथ में लगा दिया जिससे मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये 12x माइनस 76 है, यहाँ पर ओपन करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x हो गया। ठीक है, माइनस 3x हो गया, प्लस में 4 3 12 हो गया। बोलो बात समझ आई? ठीक है, ये 12x है, माइनस 76 है, इधर सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर 4 3 7 हो गया, 7x। यहाँ पर बेटे प्लस 12 हो गया। बात समझ आई? सबको एक तरफ ले जाओ, तो x स्क्वायर माइनस 7x है, माइनस 12, 12 और 7 19, माइनस 19x आ जाएगा। 76 को उधर ले जाओगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 6 7 8। ठीक है भाई, इसको उधर ले जाओगे साइन बदला जाएगा ना, क्लियर है ना। तो 6 और 2 7, 6 और 2 8 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, 88 आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। ये क्या है, -76 इधर, तो 6 7 8, 7 और 1 8। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ये 0 है। अब इसके 88 के फैक्टर्स बना लो बेटे, 88 के फैक्टर्स, और बीच में हमें 19 चाहिए, तो 2, ठीक है, 4 4 फिर 2, फिर ये 22 हो गया। ठीक है, फिर ये 2 ले लो, फिर 11 ले लो, 2 2 4 2 8 और 1 9। क्या बने फैक्टर, ये बने जी x स्क्वायर माइनस 8x बना, और माइनस का 11x बना, प्लस में 88 बना। बोलो एग्री, क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं? ठीक, इनमें से कॉमन लिया x, तो x माइनस 8, यहाँ से माइनस 11, तो x माइनस 8। x की वैल्यू बोलो या तो 8, x की वैल्यू बोलो या तो 11। इज दिस क्लियर? भाई ये कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x माइनस 11। इसको जब आप 0 प्लेस करोगे तो ये आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा। क्लियर है? बढ़िया है। ठीक है, इस तरीके सवाल उड़ाने। आई होप बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।